अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नमाज के बारे में। नमाज सबसे बड़ी इबादत है और अल्लाह ताला को नमाज बेहद पसंद है। इंसान रब के सबसे नज़दीक सजदे में होता है और अल्लाह ताला नमाज के बारे में मैदान महशर में सबसे पहले सवाल करेंगे। जब इंसान अल्लाह ताला का आवाज़ सुनेगा तो ये आवाज़ होगी कि कम सव्विसल्ली इंता, यानी आपने कितनी नमाज पढ़ी। नमाज़ों के लिए कोई बहाने नहीं है। नमाज मोमिन की मेराज है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए अल्लाह को मिलने, इस तरह मोमिन नमाज के ज़रिए अल्लाह से मिलता है, अल्लाह से बातें करता है, अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ जाता है उसका, और अल्लाह के सबसे नज़दीक वो नमाज में ही होता है। लेकिन आज हम नमाज़ों को छोटे छोटे बहानों पे छोड़ दे रहे हैं। देखो, नमाज बहुत बड़ी इबादत है, इसलिए उस बड़ी इबादत के लिए छोटे उज़र नहीं चलेंगे। आज हम छोटी बात कर देते हैं कि मेरे काम है, मेरा कारोबार है, मैं बिज़ी हूँ, ये सब बहाने नहीं चलेंगे। अल्लाह ताला ने सब कुछ दुनिया में एक एग्ज़ाम्पल सेट करके दुनिया में लोगों को पहले ही भेज दिया है ताकि मैदान महशर के अंदर कोई ये बहाना करके वहाँ खड़ा ना हो जाए। या आप अगर कहेंगे कि मैं बहुत बड़ा ताजिर हूँ, तो अल्लाह ताला मैदान महशर में अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को बुलाएंगे कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को पूछेंगे कि आप कितने बड़े ताजिर थे और बताइए इस इंसान को। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ़ बताएंगे कि मैं अरब का सबसे बड़ा ताजिर था। तो अल्लाह ताला फिर पूछेंगे कि क्या आपने मेरी इबादत कभी छोड़ी? तो बताएंगे कि नहीं अल्लाह, मैं तेरी इबादत कैसे छोड़ सकता हूँ, तेरी इबादत के लिए ही तो तूने मुझे पैदा किया है। जब औरत मैदान महशर में ये बहाना करके खड़ी होगी कि मैं नमाज इसलिए नहीं पढ़ती थी कि या मेरे मौला, मेरा जो शोहर था वो बहुत जालिम था, जुल्म करने वाला था, तो अल्लाह ताला फ़िरौन की बीवी आसिया को बुलाएगा कि आसिया, तुम बताओ इन लोगों को कि तुम्हारा शौहर कैसा था। हज़रत आसिया कहेगी कि मेरा शौहर बहुत जालिम था और ख़ुद को खुदा कहता था। फिर अल्लाह ताला आसिया से फरमाएंगे कि क्या आपने मेरी इबादत छोड़ी ऐसे हाल में भी? हज़रत आसिया कहेगी, या अल्लाह, मैं तेरी इबादत कैसे छोड़ सकती हूँ जबकि तूने मुझे पैदा ही इबादत के लिए कहा। तो अगर कोई मज़दूर बहाना करेगा नमाज़ों का कि मेरे पास वक्त ही नहीं मिलता था या रब, और मेरा मालिक मुझ पे बहुत जुल्म करता था, तो अल्लाह ताला मैदान महशर में हज़रत बिलाल को बुलाएंगे कि हज़रत बिलाल, बता दीजिए उनको कि तुम्हारे ऊपर क्या जुल्म होता था। हज़रत बिलाल बताएंगे कि मुझे सारी रात कोरों से मारा जाता था, अरब की तपती धूप में मुझे लेटा जाता था ताकि मेरे ज़ख्म ताज़ा हो, और मेरे बदन पर एक बड़ी चट्टान रख दी जाती थी ताकि मैं हरकत ना कर सकूं। ऐसे जुल्म करता था मुझ पर मेरा मालिक। तो अल्लाह ताला कहेंगे बिलाल से, क्या तुमने मेरी इबादत छोड़ी या मुझे कहीं भी? हज़रत बिलाल कहेंगे कि अल्लाह, मैं तेरी इबादत कैसे छोड़ सकता हूँ, तेरे भी इबादत के बिना तो मुझे जीना भी गवारा नहीं। तो ये सारे एग्ज़ाम्पल, मिसालें अल्लाह ताला ने पहले ही भेज दी है दुनिया में, और हमारे तक ये बातें, ये पैगाम भी पहुंचा दिया है किसी न किसी शक्ल में। और हमारे माशरे में एक तबका ऐसा भी है जो नमाज नहीं पढ़ता और उनके पास नमाज की दावत लेके जाते हैं तो अजीब अजीब दलीलें पेश करता है कि नमाज तो शैतान भी पढ़ता था, नमाज ऐसे नमाजी पढ़ के बन के क्या फ़ायदा जो गुनाह करते। देखते हैं ना कैसे मौलवी गुनाह करते हैं, मस्जिदों के ट्रस्टी गुनाह करते हैं, नमाज पढ़ने लोग मतलब गलत काम करते हैं। तो भाई ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ इबादत करना है। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजियों के बारे में ये कहा है। किसी सहाबा ने पूछा कि एक आदमी है जो नमाज भी पढ़ता है और गुनाह भी करता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको नमाज अनकरीब गुनाहों से रोक देगी, क्योंकि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। यानी हमको ये नहीं सोचना है कि कौन क्या करता है, हमको सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है और हमको दूसरों की ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लोग तो अजीब अजीब है, कोई ये शेर भी पढ़ लेता है कि अल्लामा इकबाल साहब का शेर है कि दिलों में खुदा का होना लाजमी है इकबाल, सजदों में पड़े रहने से जन्नतें नहीं मिलती। तो ये शेर नमाजियों के लिए, जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है उसके लिए है कि सिर्फ नमाज ना पढ़े और भी काम करे। लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ता इसके लिए शेर नहीं है, इसके लिए तो सबसे पहले नमाज ही है। तो नमाज ना पढ़ने वाला ये शेर को सुन के खुश हो जाता है कि देखो सिर्फ नमाज़ों से थोड़ी जन्नत मिलती है। मेरे भाई, ये शेर है वो 5 वक्त का नमाज जो पढ़ रहा है उसके लिए है कि सिर्फ नमाजों से जन्नत नहीं मिलती, और भी काम है। अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पे आ जाए उसके बाद बहुत सारे काम हैं।
तो ये सैर बे नमाजियों के लिए नहीं है। बे नमाजियों के लिए तो सबसे पहले यही है कि आप नमाज़ी बन जाएं, ठीक है, और नमाज से ही आपके सारे मसले हल करें। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब भी कोई भी मुसीबत आती थी तो मुसल्ले पे आ जाते थे, और जब भी कोई खुशी भी आती थी फिर भी वो शुक्राना की नमाज़ पढ़ के मुसल्ले पे ही आते थे। आजकल हमारा हाल ये है कि गमों में और तकलीफ़ों में तो अल्लाह याद आता है, लेकिन खुशी के मौके पर हम अक्सर अल्लाह को भूल जाते हैं। इसलिए नमाज के पाबंद बनिए, नमाज़ पढ़ते रहिए, और यही मेरी दावत है। मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं कुछ न कुछ आपके साथ बात शेयर करूं, ताकि किसी न किसी के दिल में कोई अच्छी बात घर कर जाए और वो नमाज़ पढ़ने वाला बन जाए। यही मकसद है, और वीडियो का कोई पर्पज़ बनाने का कोई पर्पज़ नहीं है दूसरा मेरा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे मुसलमान भाइयों तक ये बात पहुँचे जो नमाज़ों के बारे में अपनी गलत राय रखते हैं। नमाज हर हाल में माफ़ नहीं है। अस्सलामु अलैकुम।